वेल, कॉर्डेलिया क्रूजेस पता नहीं कब से मेरी विश लिस्ट में था, लेकिन कितने सालों की प्लानिंग के बाद इस बार नवंबर में जाकर के मुझे वो मौका मिला जिसमें कि मैं कॉर्डेलिया क्रूज़ और लक्षद्वीप दोनों एक साथ एक्सपीरियंस कर पाऊँ. इट्स नॉट जस्ट दैट आई हैव टू टेक लीव फ्रॉम माई ऑफिस, माई कॉर्पोरेट लाइफ, बट यार 1,00,000 रुपये एटलीस्ट अरेंज करने में भी काफ़ी टाइम लग जाते हैं फॉर ट्रैवलिंग. बाकी गाड़ी, फ़ोन ख़रीदना और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इन सब चीज़ों के लिए खर्चे तो होते रहते हैं लाइफ में, लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो उतनी प्रमोटेड नहीं है इंडिया में, और इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज एन अननेसेसरी एक्सपेंस. इसके जगह आप शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे तो इतने बन जाएंगे, इसकी जगह अगर आपने गोल्ड ख़रीदा होता तो इतनी कीमत हो गई होती. एंड ऑल दोज कंपैरिजन यू नो कि इसकी जगह क्या क्या किया जा सकता था कि 1,00,000 रुपये आपके 10 लाख में बदल जाते 1 साल में या फिर 4 साल में. सो आफ्टर डीलिंग विथ ऑल दोज कंपैरिजन, in this month of November we are heading from Bangalore to Goa, because अगर आप मुंबई टू मुंबई including लक्षद्वीप कॉर्डेलिया करते हो, that's a bit again expensive, so it's better that to experience Cordelia and to explore Lakshadweep, it's better to board it from Goa, that is the Vasco da Gama port, Murmugaon, and to deboard it in Mumbai. So ये बैंगलोर से गोवा, गोवा से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से मुंबई एंड मुंबई से बैंगलोर का सफ़र है. लेट्स स्टार्ट इट विद द डेली व्लॉगिंग सॉर्ट ऑफ स्टाइल. एंड बिफोर आई जस्ट get rid out of the voiceover, if you are new to the channel, please hit that subscribe button, and if you are already a subscriber, please do like and share it. Thank you. So the journey starts from Govardhan Theatre in Bangalore, and हमारी बस मतलब around 20 minutes late आती है. Its boarding time was 9:40, but it came at somewhere around 10 o'clock. Finally we are inside the bus. Time update is 9:10. सुबह के 9 बजे अप्रॉक्सीमेटली गोवा पहुँचेंगे. 12 घंटे की जर्नी है. Happy journey to us. Happy journey to us for Cordelia. So the currently time is around 10:20 and we have halted at तुमकुर. तुमकुर से थोड़ा सा आगे, मतलब बैंगलोर क्रॉस करके हार्डली 30 किलोमीटर्स. एंड पीछे उडुपी रेस्टोरेंट है, एंड दिस इज़ द डिनर टाइम. इसके बाद अब सीधा आपसे मुलाकात होगी सुबह गोवा में. गोवा में देखते हैं, अगर फ्रेश होने का कहीं कोई जगह मिला तो ठीक है, अदरवाइज फिर सीधा डॉक पे फ्रेश होंगे. एंड ब्यूटीफुल मून नाइट, खूबसूरत यार. एंड दिस इज़ आवर बस. इट्स नॉट अ वॉल्वो, बट एनीवेज जो सस्ते में और जल्दी पहुंचा दे वही बेटर है. इट्स फ्रॉम सनराइज टूर एंड ट्रैवल. चलिए कल सुबह गोवा में मिलते हैं. गुड नाइट. आसपास वील गेट डाउन एट वरना, एंड वहाँ से फिर आधा घंटा लगेगा फॉर मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट. कॉर्डेलिया विल बी डॉक्ड एट समवेयर अराउंड 10:30 ऑन द मुर्मुगांव. तो तब तक फ्रेश होते हैं. अभी भी वैसे कुछ कम नहीं लग रहा है, सही लग रहा है, क्या सही है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश करके फाड़ एंट्री करनी है भाई कॉर्डेलिया में. तो another half an hour and then we'll get down from the bus. Welcome to Goa City.
सो फाइनली अपनी बस तो चली गई. दैट वाज अवर बस एंड वी आर डाउन एट 8:45. भाई देखते हैं यहाँ से कुछ यातायात का साधन मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए जीवन में. कैसे करना है बेबू? है तो ओला है. अरे गजब, बुलाइए ओला को. मुर्मू गांव पोर्ट ट्रस्ट. भाई कोई ओला नहीं है. भाई ने 1000 रुपये फ्लैट लिए 17 किलोमीटर छोड़ने के और नो नेगोशिएशन. चलना है चलो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं. तो अपन ने भी कैब लिया, क्या करें. सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू मडगांव यार पोर्ट. और पीछे हमारी वो कॉर्डेलिया खड़ी है. यहाँ से इतना क्लियर दिख नहीं रहा है बट अभी फिलहाल जाते हैं चेक इन करने के लिए. प्रीटी एक्साइटेड यार. पहली बार किसी क्रूज पे चढ़ रहा हूँ. होपफुली आगे भी चढ़ते रहेंगे. फर्स्ट टाइम जो होता है ना. यहाँ पे एक टेंट लगा करके वेटिंग लॉन्च बनाया हुआ है. अभी 1 घंटा और लगेगा बोर्डिंग स्टार्ट होने में. 9:30 टाइम हो रहा है. 1 घंटा और. फ्रेश तो हो नहीं पाए. वैसे लुक्स अच्छे हैं अपने बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ ब्रश करने का मन कर रहा है थोड़ा सा. और यहाँ पे ऐसा कुछ प्रबंध दिख नहीं रहा है. जो गोवा में हॉल्ट किए हुए होंगे वो तो तैयार होके आ जाएंगे पीछे से, लेकिन जो बस से आ रहे हैं बेंगलोर वगैरह से, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है. फाइनली एट कॉर्डेलिया. लॉन्ग टाइम पेंडिंग. लॉन्ग टाइम पेंडिंग यार, बहुत दिनों से. फील सो ग्रेट. अंदर जाने के लिए बस एक छोटू सा रील बनाना है एंड देन विल हॉप इन इनसाइड. So we are done with the all checking formalities and we have got our card recharge as well. 5000 का रिचार्ज किया उसने एंड यू कैन डू ऑन बोर्ड टॉप अप एज वेल. आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वहाँ पे चलता है. तो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड. अभी पता नहीं है कैसीनो और इन सब चीज़ों का कि हाउ टू एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर ओवर देयर. तो अभी 5000 बाकी देखते हैं. एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्रूज शिप. very desperate to go inside. अभी क्रूज मेंबर अंदर जा रहे हैं and then it will be our turn. It's not that giant but it's beautiful यार. और पहला एक्सपीरियंस तो पहला ही होता है भाई. चल Finally we are inside our room and this is actually the non-window one. यहाँ पे शीशा नहीं है, कोई व्यू नहीं है. So the basic one actually to start with. इसके बाद तो जितना पैसा खर्च करोगे उतना उपलब्ध है. एंड लाइट्स थोड़े कम है या फिर यही प्रावधान है क्योंकि लाइट तो मुझे लगता है सारे जले ही हुए हैं. एंड देयर इज़ अ टीवी. यूके अडेप्टर्स पावर सॉकेट्स हैं तो अपना यूके टू इंडियन लेकर के आइएगा. देयर इज़ वन इंडियन एक्चुअली जो कि यहाँ पे है. बाकी सारे एज दिस शिप वॉज बिल्ट इन यूके सो सारे यूके वाले ही हैं. बाकी तो जी 2 बंक बेड्स हैं. अगर आपके साथ 10 साल से कम के बच्चे हैं तो यू कैन पुल दिस डाउन एंड बाकी सब इंक्लूडेड है उसमें. सो नॉट मच टू शो इन द रूम. बाहर निकलते हैं, पहले तो फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और बाहर निकलते हैं. यस बिफोर वी लिटर दिस इज द वॉशरूम. भाई 2 ग्लासें दी हुई हैं वॉशरूम में, पता नहीं क्यों, क्या यूज़ करेगा बंदा. एंड टावल, डिस्पोजेबल बैग्स, नैपकिन, एक सोप है ऑलरेडी यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं. ये शावर एरिया है बट चलेगा यार, मतलब इतने पैसों में इतना ही मिलेगा वाले सीन है ना. तो 2 सोप दिया हुआ है ऑलरेडी. एंड इस डोर पे अंदर से मिरर है. नाइस. चलो तो आपसे अभी टाइम अपडेट है भाई 11:15 बजे से लंच शुरू हो जाता है ऑन द डेक नंबर 5. तो हम लोग फटाफट लंच करने के लिए जाएंगे बट आफ्टर गेटिंग फ्रेश. तो मिलते हैं 11:30 के आसपास लंच वाले क्या कहते हैं सर डेक पे, डेक नंबर 5 पे.
And every day in your room they will drop this kind of pamphlet in which it is mentioned कि आज क्या होने वाला है. तो ये तो आज का है और कल का भी वो शाम को 7-8 बजे आपके रूम में रख के चले जाते हैं. What all is going to happen on ship by tomorrow. Finally we are at the dock or the deck for having lunch. It starts at 11:30. Let's see what we all have today. Is it downstairs or upstairs? Is it upstairs? It's upstairs. तो कैसा लगा फर्स्ट बाइट? हाउस द फूड? Okay, not extremely good, but okay. मतलब आउट ऑफ 5 और आउट ऑफ 10 कितना दोगे? बीइंग हार्डकोर नॉन वेज लवर. Out of 5, 3.5. 3.5. Okay. What all we are having is this is handi mutton, this is chicken, and the same is Curry, fish. Amritsari fish. Okay, and a bit of sweets और सैलड है. बाकी इन सब चीज़ों पे अभी पहुँचे नहीं हैं. अभी हम लोग मेन कोर्स पे ही हैं, बट लेट्स सी कि वो सब चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है. तो जी नॉन वेज तो ओके है, मतलब उतना कुछ खास नहीं लगा. सो विल लुक आउट फॉर द वेज ऑप्शंस विच इज़ ऑन द 6th deck. वी आर ऑन द 5th one. 6th deck पे दिस इज़ ओके, चलेगा. मतलब उतना कुछ खास नहीं है. मटन भी, चिकन भी, फिश भी वैसा ही है. ओके. स्पेशल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब एक्सेप्शनली गुड. सबसे अच्छा मुझे अभी तक में मीठा ही लगा है. जितनी चीज़ें मीठी हैं वो सारी अच्छी हैं. वेज ट्राई करते हैं थोड़ी देर में. खाने की रिव्यू देने में हम खाना भूल जा रहे हैं. एम्बियंस की रिव्यू देने में फिर हम देखना भूल जा रहे हैं. तो रिव्यू पार्ट को थोड़ा कम रखना पड़ेगा. तो मेरा भी एक ड्रीम ट्रिप था यार, तो थोड़ा सा एंजॉय करना भी बनता है. खाने का रिव्यू मैं दे देती हूँ. मुझे खाने का रिव्यू देना बहुत पसंद है. सो वी आर गोइंग ऑन डेक नंबर 10, जहाँ पे कि इन्फिनिटी पूल है और कुछ सफ़र का ख़जाना भी है वहाँ पे. तो देखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ना फिर वो लाइफ जैकेट वाली ट्रेनिंग होगी. तो उसको समझने के लिए आपको कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, एकदम हाई, मतलब समझ रहे हो. तो वही हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के हाई कैसे होना है ये देखने जा रहे हैं. किधर जाना है भाई? ओके, नोबडी इन देयर. स्पा एंड सलून, वेयर टू गो? सो बेसिकली दिस इज़ द बार, लेकिन ये आफ्टर सेलिंग ओपन होगा, मतलब 3 बजे. तो अभी तो बहुत टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे. एंड देयर इज अ प्रीटी गुड व्यू ओवर हियर यार. बैठो आराम से, चिल मारो. गोवा में तो अभी फ़िलहाल काफ़ी गर्मी है एंड इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, बट ऐसे शूट करते टाइम तक तो फ़ोन का ध्यान रखें. इट्स अ ब्राइट सनी डे. This is the late night bar section and this is sitting section on the deck number 10. अभी टाइम अपडेट हो रहा है भाई दोपहर के 1:40 और 2 बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगी. नॉट मॉक ड्रिल, एक्चुअली द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर सर्वाइविंग इफ़ द शिप इज़ सिंकिंग. तो उसके लिए पहले नीचे जाना है. ये वाला चश्मा हटा करके भाई कोई एविएटर या फिर सनग्लासेस लाने. बिल्कुल आँख नहीं खुल रही है इस ब्राइट सनी डे इन गोवा. एंड 2-4 लोगों को फेंक के दिखाएंगे कि कैसे बचाते हैं. नहीं, उतना रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे कि नीचे फेंक के दिखा रहे. बट या अभी आते हैं यार, इसको चेंज करके आता हूँ मैं. एंड इस जगह का लुत्फ़ उठाया जाएगा. मतलब 2-3 दिन कम ही सोना है. कल भी बस में थे, सो नहीं पाए. अभी भी सोना कम ही होगा. तो विल डिवाइड एक्चुअली दिस कॉर्डिनेट क्रूजेस इन डे 1, डे 2, डे 3. आई विल नॉट कीप इट दैट क्रिस्प कि भाई फील ही नहीं आए वीडियो का कि भाई ये है सेक्शन है, ये स्पा सेक्शन है, ये वो. ऐसे नहीं, नज़ारे दिखाएंगे. स्पा तो आप दिल्ली बेंगलोर में भी कर लोगे. तो फटाफट एविएटर लाते हैं और फिर मॉक ड्रिल वाले एरिया पे मिलते हैं. फिर 3 बजे जब सब पैसेंजर्स अवेयर हो जाएंगे कैसे बचना है, लीव कर सकती है.
And after hearing that 6 small beep and the 7th one long beep, you have to go on to your respective deck, जो कि आपको वहाँ के स्टाफ गाइड करते रहेंगे. एंड यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू एक्चुअली ओपन एंड वेयर योर लाइफ जैकेट एंड ऑल दो स्टफ. और ये हमारा टग बोट आ गया है टू पुल द कॉर्डेलिया. एंड आई बिलीव एक ही टग बोट की ज़रूरत पड़ती है, इतना बड़ा क्रूज शिप नहीं है. जो बड़े बड़े कंटेनर शिप होते हैं उसके लिए 3-4 टग बोट की ज़रूरत पड़ती है. बट आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर क्रूज शिप 1 टग बोट इज़ सफिशिएंट. बाकी सेफ्टी ड्रिल ख़त्म हो गया है और हम लोग भी जा रहे हैं नीचे अब सोने के लिए. बल्ले बल्ले से 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएंगे ताकि शो अगर शुरू हो तो यार तो ऑडिटोरियम में ऊपर की सीट मिले, नहीं तो सबसे आगे की सीट मिले. दोनों में से कोई एक सीट चाहिए. एंड ये पोजीशन ले रहा है अपना फॉर पुलिंग आउट द कॉर्डेलिया. लाइफ बोट स्मॉल प्रोपेलर, पता नहीं मैनुअल है या फिर अंदर वो है इसकी इंजन है, बट दैट इज़ द प्रोपेलर. आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक टग बोट नहीं, एक और चाहिए होगा फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक. सो दूसरा टग बोट भी आ रहा है. एक तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लांटेड है वेटिंग फॉर द रोप टू बी ट्रांसफर्ड, और दूसरा टग बोट भी आ रहा है. भाई हम लोग डेक पे बैठे और सोने का प्लान ही कैंसिल हो गया. अभी तक ना बोट पड़ी है ना हम सोने गए. टाइम अपडेट है 3:25. बोट बढ़ रहेगा, क्रूज़ करना शुरू करेगा. उसके बाद ये एविएटर्स हटाएंगे. नॉर्मल ग्लासेस, इसका तो ऐसे सन ग्लासेस है, मेरा पावर ग्लास है. उसके बाद सीधा बल्ले बल्ले चले जाएंगे. अब रात में ही सोएंगे भाई, हो गया सोना कैंसिल. नज़ारा देखो यार. हम दोनों और टग बोट के खींचने का वेट कर रहे हैं. इस ग्लास वाले पिन के थ्रू देख रहे हैं, जैसे खींचेगा फिर हम खड़े हो जाएंगे. अभी के लिए तो खड़े हैं भाई, मतलब अभी के लिए बैठे हैं. सॉरी, प्रीटी एक्साइटेड ना, दैट्स व्हाई. दोनों टग बोट का वेट कर रहे हैं. अच्छा, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा लेकिन इसका पिछला जो पोर्शन है वो अब डॉक से हटना शुरू हो गया विदाउट द हेल्प ऑफ टग बोट. आई एम नॉट श्योर यार टग बोट अटैच है कि नहीं है, क्योंकि वो भी पीछे हट तो रहा है. अब नीचे नीचे इसने रस्सी पकड़ा दी तो पता नहीं. मैं तो बहुत देर से खड़ा हूँ लेकिन रस्सी तो दिखी नहीं यार. नॉट श्योर फिर टग बोट का क्या रोल है, लेकिन रस्सी तो देती हुई मतलब किसी ने पास ही नहीं किया यार. बट बोट अब अनडॉक हो गई है. इट हैज़ लेफ्ट इफ यू कैन सी. कहाँ डॉल्फिन? हाँ 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 हाँ, वहाँ ये दोनों डॉल्फिन हैं. ये देखो बहुत सारी हैं. यस यस डॉल्फिन्स. पता नहीं इसमें आएगा नहीं आएगा, लेकिन डॉल्फिन तो है भाई. यस यस यस. And we have finally departed at 3:45 from Vasco, Goa. Yes, dolphins. Yes, 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 yes. Bye bye Vasco, bye bye Goa. We'll see you again. Finally, we are on the move. We have left Goa far behind. Music चालू है, बाकी सब भी चालू है. Time update is 4 o'clock. 4:30 tech. We will go downstairs. I'll move this particular shades of mine, and then we'll go for बल्ले बल्ले. 1 घंटा नीट. Fortunately, guys, यहाँ से ना टाइटैनिक वाला व्यू नहीं हो सकता because there is no deck in front of the ship. ये ऐसा है कुछ. तो the best view that you can get for the front of this particular ship is this. तो वहाँ पे खड़े होने का प्रोविज़न तो है, but I'm damn sure it's not for the passengers actually. This is how it looks, the front view of Cordelia.
This is the evening snacks. भाई ये जो सोया नगेट्स है ना, awesome, really awesome. ढोकला ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं. वड़ा पाव का वड़ा रहने दिया, सॉरी पाव रहने दिया, वड़ा खा लिया हमने. And with this view, this is actually the front deck of the ship on the 10th floor. क्या ही नजारा यार. सूर्य देवता उधर है कहीं है. We are having it with coffee and I'm having it with pani. It's soya nuggets, you must try. Zabardast. And after having this lunch, we went for the most famous and iconic show of Cordelia, which is बल्ले बल्ले. अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है. ये फुटेजेस उसके हैं जब लास्ट में वो कहते हैं कि 2 मिनट के लिए मोबाइल निकाल करके रिकॉर्ड कर लीजिए. So the sun is already set and we came out just for a breather. 10 मिनट का ब्रेक हुआ है. And look at the view. It's foggy, misty. But अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा जब तक शो खत्म होगा. And not sure, I just need some water to drink and not able to find it. पानी कहाँ मिलेगा यार? पीने का पानी. I'm not sure. पीने का पानी कहाँ मिलेगा, but the view outside is very beautiful. पीने का पानी कहाँ ढूंढे यार? Shit. Not able to find the drinking water actually. But anyways अभी पूरी रात पड़ी हुई है. पीने का पानी नहीं मिल रहा तो क्या करें. चलिए अपने थिएटर में वापस चलते हैं. What a view. What a view. Let's get inside the theater. Came back to our room. It was already placed inside on top of our bed. ये है भाई कल की एक्टिविटीज़. आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. एंड इट इंक्लूड्स एक्सकर्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ लक्षद्वीप एज वेल. तो इसमें हमने स्कूबा डाइविंग बुक की है. अलॉन्ग विद दैट आई विल बी डूइंग कयाकिंग इफ़ माई बॉडी परमिट्स. बाकी अभी थोड़ा हाथ मुँह धो करके आफ्टर दैट ऑसम शो ऑफ बल्ले बल्ले वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी डेक नंबर 10 पूल एंड रेस्टो बार. वहीं पे आज का दिन एंड करेंगे. आज उतना कुछ ज़्यादा नहीं था लेकिन बल्ले बल्ले वाज ऑसम यार. एटलीस्ट यू शुड नॉट मिस. 2 ऑप्शंस हैं, या तो सनसेट देखिए डेक पे या फिर बल्ले बल्ले. आई वुड प्रेफर बल्ले बल्ले यार. सनसेट कल भी देखिएगा. सूरज भी सेम होगा लेकिन बल्ले बल्ले नहीं होगा कल. सो वी आर गोइंग टू डेक नंबर 10 और वहाँ पे आज का व्लॉग खत्म कर देंगे हम लोग. And I found the deck number 10 as the most happening place on the ship just because कि यहाँ का ओपन एयर, ठंडी ठंडी चलती हुई हवा और मध्यम सा म्यूज़िक हमेशा एक एरोमा, एक अलग सा एम्बियंस बनाए रखता है. एंड द थिंग इज़ कि आपको खुले समुद्र में जब पहली बार इतने लंबे टाइम तक क्रूज़ करने का मौका मिले तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग होता है. जो लोग ऑफनली जाते रहते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे लिए तो ये नज़ारों के साथ ये क्रूज़ was absolutely out of the world. तो जी पूरी बराती वाली थाली है. ऊपर जो दिख रहा है बता देता हूँ. फिश करी है, कढ़ाई पनीर है, ये ब्रेड रोल है, ये चिकन समोसा है, ये इसके नीचे ब्रेड है, इसके नीचे आलू चॉप और दही कबाब है. बस इतना ही खाना चाहता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं. इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा अभी के लिए. रिव्यू खाने के बाद बताते हैं. एक करके नहीं बता पाऊँगा, भूख लगी है बहुत तेज़. एंड द फूड वॉज लिटरली ऑसम. वेज खाने में कॉर्डेलिया का जवाब नहीं भाई. हर डिश वॉज यम.
एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड अवर डे 1 इन कॉर्डेलिया. कल आप लोगों से मुलाकात होगी इन लक्षद्वीप में विल बी डूइंग स्कूबा, वी विल बी डूइंग कयाकिंग एंड एक ग्लास बोट बॉटम नया कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने लक्षद्वीप में पहली बार सुना है, तो विल बी गोइंग फॉर दैट एज वेल. सो टिल देन, stay safe and stay tuned to RVRJ Vlogs.